हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं मेंटेनेंस के बारे में, कि अब आपकी वाइफ को जो है कोई भी मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। इसी के रिगार्डिंग जो है अभी एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया हुआ है, उसके बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश एंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट ओपी साहू एंड एसोसिएट लॉ फॉर्म अंबिकापुर से आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। अगर आप लोग कोई भी कानूनी समस्या है और आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कभी भी हस्बैंड और वाइफ का जब शादी होता है तो लड़का लड़की दोनों का ही शादी होता है, बट हमेशा ये देखते हैं कि हमेशा जो है वाइफ को ही हस्बैंड के द्वारा ही मेंटेनेंस दिया जाता है। वाइफ के द्वारा जो है हस्बैंड को बहुत ही कम या नहीं के बराबर वहाँ पे मेंटेनेंस दिया जाता है। बट ऐसा क्यों होता है? कभी भी कोई भी जो है हस्बैंड है वो अगर किसी लॉयर के पास भी मिलते हैं तो वो लॉयर भी जो है वो भी ये चीज़ को वहाँ पे बोलते हैं कि आप अगर हस्बैंड है तो आपको वहाँ पे मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। बट अब जो कानून है वो बहुत ज़्यादा अब यहाँ पे चेंज हो रहा है, और जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो जजमेंट है वो भी अब हस्बैंड के फेवर में वहाँ पे आने लग गए हैं, जिसमें यहाँ पे जो है इस तरीके का अगर जो उनकी वाइफ है अगर उनके पास कुछ इनकम सोर्स ऑफ इनकम है तो उस कंडीशन में उनको वहाँ पे कोई भी जो है मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी के रिगार्डिंग जो है एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है। तो अब जो फैमिली मैटर की जो जजमेंट है उसका नाम तो नहीं होता है, इसमें जो केस है ABCD वर्सेस XYZ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं, उसको आप लोग डाउनलोड करके उसका यूज कर सकते हैं। तो इसके कुछ फैक्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हस्बैंड वाइफ है दोनों की शादी 2014 में होती है। बाद में जो है जो हस्बैंड के द्वारा जो है अपनी वाइफ के खिलाफ वहाँ पे सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट के लिए वहाँ पे केस फाइल कर दिया जाता है। अब सेक्शन 13 क्या है? डाइवोर्स का केस वहाँ पे हस्बैंड के द्वारा अपनी वाइफ के अगेंस्ट वहाँ पे फाइल कर दिया जाता है। उसके बाद जो वाइफ है वो सेक्शन जो है 24 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वहाँ पे मेंटेनेंस की मांग करती है। तो वहाँ पे जो मेंटेनेंस है उसमें उनके द्वारा 35,000 रुपये पर मंथ की डिमांड की जाती है। साथ ही जो है 55,000 का उनके पास वन टाइम लिटिगेशन फीस, जो वकील का जो उनके न्यायालय के जो खर्च है उसको भी वहाँ पे मांग किया जाता है, जिसको वहाँ पे जो है फैमिली कोर्ट में जो हस्बैंड है उनके द्वारा आर्ग्यू किया जाता है कि जो उनकी वाइफ है वो वहाँ पे पढ़ी लिखी हुई हैं और जो है MPhil की हुई है, PhD की हुई है और वो जो है अर्निंग कैपेसिटी है वो अर्न भी कर रही हैं। तो उस कंडीशन में उनका जो है मेंटेनेंस को वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। तो उनका जो मेंटेनेंस था उसको वहाँ पर से जो है कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद जो वाइफ है वो जो है हाई कोर्ट में वहाँ पे पहुंची, तो हाई कोर्ट में भी इस तरीके से उनके द्वारा यहाँ पे देखा गया और वहाँ पे सभी चीज को वहाँ पे ऑब्जर्व किया गया और उनके द्वारा यह बोला गया कि जो उनकी वाइफ है वो अभी जो है MPhil की हुई है, PhD भी कर चुकी है और जो है वो वहाँ पे अर्न कर रही है। साथ ही जो उनके हस्बैंड है उनके द्वारा एक CD वहाँ पे कोर्ट में पेश किया गया, जिससे यह साबित होता है कि वो जो उनकी वाइफ है वो वहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है MP के यहाँ वो जॉब भी करती हैं, जिससे यह साबित हुआ। तो इसके बाद जो एक चीज और यहाँ पे देखा गया कि जो उनकी वाइफ है उनके द्वारा भी कोर्ट में इस चीज को वहाँ पे जो फैक्ट है, मटेरियल फैक्ट है कि वह वहाँ पे जॉब करती हैं, अर्न कर रही हैं, इस चीज को भी वहाँ पे जो है कोर्ट के सामने छुपाया गया है। तो ये सब चीज को वहाँ पे देखा गया और इनके द्वारा इस चीज को यहाँ पे कहा गया है उस चीज को कि जो वाइफ है या हस्बैंड है वो कब वहाँ पे जो है मेंटेनेंस के लिए वहाँ पे मांग कर सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों को सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट का वहाँ पे देखना चाहिए। उसमें कहीं पे भी यह नहीं दिया हुआ है कि सिर्फ हस्बैंड ही वहाँ पे मेंटेनेंस देगा। यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ में से कोई भी वहाँ पे मेंटेनेंस ले सकता है जो वहाँ पे जो है इनकम नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे साथ में ये भी देखा जाता है वहाँ पे मेंटेनेंस पाने की हकदार होंगी, तो वहाँ पे इस चीज को भी देखा जाता है कि जो वाइफ है वो उनका अगर कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो उस कंडीशन में जो है उनको वहाँ पे मेंटेनेंस मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जो उनकी वाइफ है उनके द्वारा भी इस चीज को वहाँ पे कहा गया कि वो कोई भी इनकम नहीं कर रही हैं और उनको वहाँ पे जो है किसी प्रकार का सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। वो शादी के बाद वो अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड हो गई, इसलिए जो उनके हस्बैंड के द्वारा जो है उनको हर महीने कुछ फिक्स वहाँ पे जो है मेंटेनेंस के तौर पे दिया जाए। बट वहाँ पे जो उनके द्वारा जो CD वगैरह पेश किया गया उससे यह साबित हुआ कि जो उनकी वाइफ है वो वहाँ पे झूठ बोल
रही हैं, इसके आधार पर जो है उनका मेंटेनेंस को वहाँ पर से कैंसिल कर दिया गया। इसी तरीके का अगर आपके भी केस में आपकी वाइफ जो है इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम उसका हो, कुछ भी किसी प्रकार से वो वहाँ पे अर्निंग कर रही है, तो उस कंडीशन में आप भी इस जजमेंट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कोर्ट ने एक चीज और यहाँ पे कहा कि पढ़ाई लिखाई करनी अलग बात है और वहाँ पे जो है जॉब करना अलग बात है। अगर वो जो उनकी वाइफ है वो वहाँ पे पढ़ी हुई है, एमफिल की हुई है, पीएचडी की हुई है, और वहाँ पे अगर वो जॉब पहले से नहीं करती होती या नहीं की होती, तो उस कंडीशन में उनको वहाँ पे जबरदस्ती नहीं भेजा जा सकता कि आप वहाँ पे जॉब करो, अर्न करो। बट ये जो है पहले से जॉब कर रही थी और अभी भी वो प्रेजेंट टाइम में भी वहाँ पे जॉब कर रही हैं, तो इस कंडीशन में जो है उनका जो मेंटेनेंस है उसको इसी के आधार पर वहाँ पे कैंसिल कर दिया गया। वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का अपडेट देखने को मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।